कहते हैं ना कि हीरा है हीरा। हुनर की पहचान को संबोधित करने के लिए भी जेम की जरूरत होती है। ऐसे ही स्किल को पहचान दिलाने में मदद करता है IIGJ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक टास्क, लेकिन इससे पहले कि हम टास्क की तरफ बढ़े, चलिए जानते हैं हमारे हुनरबाजों के बारे में। जीत की इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं बुलंद इरादों के साथ तंजुल, निहारिका, शिव, धवल, अंकिता और शर्वरी। तो ये है हमारे आज के टास्क के हुनरबाज। आज का इनका टास्क है पेंडेंट बनाना। पेंडेंट बनाने के इस टास्क में सभी 6 कंटेस्टेंट्स को ब्रास का ब्लेंड दिया जाएगा। पेंडेंट दी गई डिजाइन के मुताबिक बनना चाहिए। इस टास्क को सिर्फ 3 घंटे की समय सीमा के अंदर पूरा करना है, वो भी इन 4 खास विधाओं का उपयोग करके। छेदन, ताड़न, तापन, घर्षण और ये सब होगा हमारे मेंटर IIGJ के हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग श्री उत्तम दास जी की पारखी नजर के सामने। तो आपका समय शुरू होता है अब। सर ये क्या हो रहा है? ये मेटल का पीस है, उसको एकदम फ्लैट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये फ्लैट नहीं होगा तो प्लानिंग और मार्किंग सही नहीं होगा। मेटल को फ्लैट करना इसलिए जरूरी होता है जिससे बनने वाले डिजाइन का प्लान मेटल पर सही ढंग से उतर सके और उसको काटने के लिए सही मार्किंग हो सके। कांटे की टक्कर में शिव और निहारिका बाकी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए प्लानिंग और मार्किंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तंजुल भी दोनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। निहारिका इस वक्त इस प्रोसेस में आगे चल रही है और अब वो सॉइंग करने जा रही है। लेकिन ये क्या, अंकिता बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले पीछे चल रही है। निहारिका के बाद बारी बारी सभी कंटेस्टेंट्स ने सॉइंग का काम शुरू कर दिया। मेटल के टुकड़े पर पेंडेंट का दिलकश डिजाइन बनाने के लिए सॉइंग और पियर्सिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मिनी कटर के जरिए बहुत ही बारीकी से डिजाइन की कटिंग करनी होती है और इस वक्त हमारे हुनरबाज इस प्रोसेस में बिजी हैं। पर इन सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि डिजाइन में हुई छोटी सी गलत कटिंग इनका इस कंपटीशन से कट ऑफ कर सकती है। अंकिता इस वक्त पेंडेंट का ऊपरी हिस्सा बना रही है। ये क्या तुम्हारी कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप सबसे अलग कुछ कर रही है इस वक्त? हाँ, आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बेल लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं बेल पहले बना रही हूँ और 100 मैं बाद में कर सकती हूँ। अरे वाह, शिव और निहारिका तो अपने अपने पेंडेंट की फाइलिंग करके फुर्ती से उसकी कटिंग की रफनेस को फिनिशिंग देने में बिजी हैं। पर इनसे भी एक कदम आगे हैं तंजुल और धवल, जो कि फाइलिंग के बाद अब डैपिंग से अपने पेंडेंट को फाइनल शेप देने पहुंच गए हैं। मगर शर्वरी और अंकिता अभी तक पियर्सिंग में ही उलझी हुई हैं। शायद वो भूल गई हैं कि इस कंपटीशन में बारीकी के साथ साथ टाइम भी मायने रखता है। धवल और तंजुल तो एक्सप्रेस रफ्तार के साथ शोल्डरिंग तक पहुंच गए हैं और इनके पीछे पीछे शिव और निहारिका भी शोल्डरिंग से अपने अपने पेंडेंट में बेल लगाने में जुट गए हैं। क्या बात है, तंजुल और धवन तो अब प्री पॉलिशिंग करने में लग गए हैं। पर दूसरी तरफ अंकिता और शर्वरी अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं और आखिरकार तंजुल, धवल, शिव और निहारिका आ गए हैं इस हुनर की बाजी के आखिरी पड़ाव पर, जहां ये चारों जुट गए हैं अपने अपने पेंडेंट को पिकल केमिकल में डुबोने में। ये केमिकल पॉलिशिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है जो चमक निखारने में मदद करता है। अरे वाह, यहाँ तो शर्वरी भी आ गई हैं अपने पेंडेंट को पॉलिश करने के लिए। शायद अपने साथियों की स्पीड को देखकर शर्वरी ने भी खुद की रफ्तार बढ़ा दी है। मगर सबसे पहले पॉलिशिंग करके अपने टास्क को पूरा कर धवल पहुंच गए हैं अपने चमकते हुए पेंडेंट को लेकर श्री उत्तम दास जी के पास। वहाँ तंजुल और शिव के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, पर आखिरी वक्त में पॉलिशिंग जल्दी कंप्लीट करके शिव ने तंजुल को पीछे छोड़ दिया है। अब बारी बारी सब अपने बनाए हुए खूबसूरत पेंडेंट को लेकर पहुंच रहे हैं हमारे मेंटर के पास। ये बाजी तो यहाँ खत्म हुई, पर इस बाजी का रिजल्ट जानने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स की धड़कनें बढ़ गई हैं।
क्योंकि अब उनके बनाए हुए पेंडेंट का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो देखते हैं किसका पेंडेंट सबसे ज्यादा चमक बिखेर रहा है। सर हमें बताइए कि कौन है इनमें से असली हुनरबाज। पहले हम रनर अप से शुरुआत करते हैं। वैसे मैं बोलूँगा उन्होंने टाइम पे काम किया, उन्होंने मेथड फॉलो किया, फाइलिंग में, सॉइंग में, पॉलिशिंग में, प्री पॉलिशिंग में, हर एक जगह पे उन्होंने ध्यान दिया। वो मुझे दिख रहा है शिवचंदन। तो अब बारी है ये जानने की कि कौन बनता है इस कंपटीशन का सबसे बड़ा हुनरबाज। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है मिस्टर धवल ढोंडा। इस टास्क के सभी पैरामीटर्स को बखूबी पूरा किया धवल ने और बन गए इस टास्क के सबसे बड़े हुनरबाज। और हम कामना करते हैं कि धवल भविष्य में ऐसे कई और कंपटीशन जीतें।